देवों के देव महादेव को जगत का पालन करता कहा जाता है, जिन्हें खुश करना सबसे आसान है। जो भी भक्त भोलेनाथ की सच्चे दिल से आराधना करता है, शिव शंकर उसी के हो जाते हैं। लेकिन भोलेनाथ का एक और रूप भी है। जब वो रौद्र रूप में आते हैं तो पूरी सृष्टि में हाहाकार मच जाता है। उनके इसी स्वरूप के चलते उन्हें रुद्र का नाम भी से भी जाना जाता है। जब भी भगवान रौद्र स्वरूप में आते हैं तो उनकी तीसरी आंख खुलती है। लेकिन क्या आप तीसरी आंख का रहस्य आपको पता है? जब जब सृष्टि पर संकट आता है, अत्याचार बढ़ता है, विनाश करीब आता है, तब तब भोलेनाथ की तीसरी आंख खुलती है। इस दौरान भोलेनाथ अपने रौद्र स्वरूप में होते हैं। भोलेनाथ की ये तीसरी आंख उनकी दोनों भौहें के बीच में ललाट पर नजर आती है, जिसकी वजह से वह त्रिनेत्रधारी और त्रिलोचन के नाम से भी जाने जाते हैं। कहा जाता है अपनी तीसरी आंख से महादेव वो सब कुछ देख सकते हैं जो आमतौर पर नहीं देखा जा सकता। उनके तीनों नेत्रों में भूतकाल, वर्तमान और भविष्य समाया हुआ है। मान्यताओं के मुताबिक ये तीन नेत्र स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक भी दर्शाते हैं। महादेव की तीसरी आंख एक खास संकेत देती है कि जब भोलेनाथ जब अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं, तब तब एक नए युग का सूत्रपात होता है। महादेव की तीसरी आंख कैसे मिली उन्हें, और सबसे पहले उन्होंने इसे कब खोला? मान्यताओं के मुताबिक भगवान शिव हिमालय पर्वत पर एक सभा का आयोजन कर रहे थे। तभी अचानक माता पार्वती वहां पहुंची और शिव जी की दोनों आंखों पर हाथ रख दिया। ऐसा करते ही पूरी सृष्टि में अंधकार छा गया। सूर्य की रोशनी खत्म हो गई, चारों ओर हाहाकार मच गया। जीव जंतु इधर उधर भागने लगे। सृष्टि तेजी से विनाश की ओर जा रही थी। धरती के पालनकर्ता भोलेनाथ से ये दशा देखी नहीं गई। उनके ललाट पर ज्योति पुंज प्रकट हुआ। इस ज्योति पुंज के खुलते ही पूरी धरती में फिर से रोशनी हो गई और सब कुछ पहले की तरह सामान्य हो गया। इसी ज्योति पुंज को महादेव की तीसरी आंख कहा गया। बाद में माता पार्वती ने जब भोलेनाथ से तीसरे नेत्र का रहस्य पूछा तो उन्होंने बताया कि उनके नेत्र जगत के पालनहार हैं। ऐसे में अगर वो तीसरा नेत्र न प्रकट करते तो सृष्टि का विनाश तय था।